रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये एक ऐसा नाम है जो आप कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम बन चुका है। पर सवाल ये उठता है कि जब बाजार में इतनी उथल-पुथल हो तो इतनी बड़ी कंपनी परफॉर्म कैसे करती है। तो आज हम इनके लेटेस्ट तिमाही नतीजों को जरा गहराई से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है या फिर किसी नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है। और ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है कि नहीं? मतलब जब हर कोई अपनी लागत कम करने में लगा हुआ है, तब देश का सबसे बड़ा ग्रुप आखिर कर क्या रहा है? चलिए अंदाजे लगाना बंद करते हैं और सीधे नंबर्स पर आते हैं। तो ये रहा वो नंबर जिस पर सबकी नजरें टिकी थीं, 22,092 करोड़ रुपए। सोचिए, ये सिर्फ 3 महीने में कंपनी का नेट प्रॉफिट है। इसको अगर हम सही से समझें तो ये कई छोटे-छोटे देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। कमाल की बात है ना? अच्छा, तो ये तो हो गई हेडलाइन, लेकिन असली कहानी तो डिटेल्स में छुपी होती है। तो चलिए रिलायंस के इस फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड को खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस बड़ी मशीन को चला क्या रहा है। अब देखिए, यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हम देख रहे हैं कि लगभग हर जरूरी मीट्रिक में डबल डिजिट ग्रोथ है। रेवेन्यू 10% ऊपर गया है, लेकिन एबिटा मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 15% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी 14% से ज्यादा उछला है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ज्यादा सामान नहीं बेच रहे हैं, बल्कि अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, जो एक बहुत मजबूत बिजनेस की निशानी होती है। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त ग्रोथ आ कहां से रही है? जवाब है इसके 2 पावरफुल इंजनों में, रिटेल और डिजिटल। चलिए देखते हैं कि रिलायंस के ये कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस कैसे एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और ये देखिए, ये दोनों इंजन फुल स्पीड में हैं। रिलायंस रिटेल 18% की शानदार ग्रोथ के साथ सबसे आगे है और जियो प्लेटफॉर्म्स भी 15% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ बहुत पीछे नहीं है। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक बदलाव को दिखाते हैं कि कैसे रिलायंस एक इंडस्ट्रियल कंपनी से एक कंज्यूमर सेंट्रिक पावर हाउस में बदल रहा है। रिटेल बिजनेस में अगर थोड़ा और अंदर जाके देखें ना, तो आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। लगभग 20,000 स्टोर्स, ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े रिटेलर्स के बराबर का आंकड़ा है। और 37 करोड़ रजिस्टर्ड कस्टमर्स, ये तो समझिए कि लगभग पूरे अमेरिका की आबादी के बराबर है। ये सिर्फ रिटेल नहीं है, ये एक पूरा एम्पायर है। अब आते हैं जियो पर। ये नंबर देखिए, 50 करोड़ 64 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत के डिजिटल स्पेस में जियो का दबदबा किस लेवल पर है। मतलब देश में लगभग हर दूसरा मोबाइल यूजर आज जियो नेटवर्क पर है। और बात सिर्फ मौजूदा यूजर्स की नहीं है, वो कमाल की तेजी से नए कस्टमर्स भी जोड़ रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ इसी तिमाही में उन्होंने 83 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। 5G अपनाने वालों की संख्या तो आसमान छू रही है और जो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड है वो धीरे धीरे घरों में अपनी जगह बना रहा है। सच कहें तो जियो एक नॉन स्टॉप ग्रोथ मशीन बन चुका है। अभी तो हमने रिलायंस के कंज्यूमर बिजनेस की बस ऊपरी सतह को ही देखा है, जहां ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। अगर इस तरह का डीप एनालिसिस चीजों को समझने में मदद करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा, ताकि आगे आने वाले जरूरी विश्लेषण मिस ना हो। चलिए अब गियर बदलते हैं और कंपनी के इंडस्ट्रियल दिल यानी कि एनर्जी बिजनेस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ परफॉर्मेंस में एक साफ बंटवारा दिखाई देता है। ये देखिए, परफॉर्मेंस में ये बंटवारा कितना साफ है। एक तरफ है ऑयल टू केमिकल्स या O2C बिजनेस, मतलब उनका रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स वाला काम, जिसमें 21% की शानदार EBITDA ग्रोथ है। और दूसरी तरफ है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन यानी E&P बिजनेस, जहां से वो तेल और गैस निकालते हैं, उसमें 5-4.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? O2C की ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है फ्यूल क्रैक्स में आई तेज रिकवरी। अब ये फ्यूल क्रैक्स क्या है? ये बेसिकली कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल जैसे प्रोडक्ट्स में बदलने का प्रॉफिट मार्जिन होता है। वहीं E&P में जो गिरावट है, उसकी वजह KG-D6 बेसिन से प्रोडक्शन में आई एक नेचुरल कमी। ये उनका एक मेन गैस फील्ड है। अच्छा, आज के परफॉर्मेंस से अगर हम आगे देखें तो रिलायंस का असली एक्साइटमेंट उसके फ्यूचर प्लान्स में है। कंपनी 2 ऐसे बड़े एरिया पर दांव लगा रही है जो आने वाले दशकों में दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है न्यू एनर्जी।
और ये है उनका एआई को लेकर विजन। हर किसी के लिए हर जगह एआई। ये एक बहुत ही बोल्ड विजन है जो दिखाता है कि वो भारत के एआई रेवोल्यूशन को लीड करना चाहते हैं। और इस विजन को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने लॉन्च किया है रिलायंस इंटेलिजेंस। इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका मकसद है एआई को हर किसी तक पहुंचाना। मतलब सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही नहीं, बल्कि आम लोगों, छोटे कारोबारियों और एंटरप्राइजेस के लिए भी इसे भरोसेमंद और सस्ता बनाना। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सब कुछ ग्रीन एनर्जी पे चलने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से पावर होगा। और जहां तक न्यू एनर्जी की बात है, वहां भी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सोलर गीगा फैक्ट्री अपनी पहली प्रोडक्शन लाइन शुरू करने वाली है। बैटरी गीगा फैक्ट्री का काम भी तेजी से चल रहा है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक ठोस अरबों डॉलर का प्लान है जो भारत के एनर्जी सेक्टर को बदलने का दम रखता है। तो जैसे जैसे हम इस एनालिसिस के आखिर में पहुंच रहे हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हम रिलायंस को एक तेल और गैस की दुनिया से निकलकर एक टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी पावर हाउस में बदलते हुए देख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है। जब रिलायंस कोई कदम उठाता है तो वो अक्सर पूरे देश को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।